वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल और हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। थोड़ा लेट हो गया मैं, लेकिन आपके लिए वीडियोस मैं प्रिपेयर कर रहा था ताकि मैंने जो आपको बोला था कि पीवाईक्यूज रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो से आज से मैं शुरुआत कर दूंगा पीवाईक्यूज की। 2024-23 जिस तरह से हमने 2024 के एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज देखा था और काफ़ी लोगों को मैसेज आया था, उन लोगों को पसंद आया था। तो उसी तरह मैं फिर से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जरूर इस सीरीज से जुड़िए। फ्री पीवाईक्यू सीरीज है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और पुराने वीडियोस आप ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है या डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑलरेडी देख सकते हैं, जिससे बहुत लोगों को मदद मिली है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये देखिए 2024 का पीवाईक्यू पूछा है और इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है। देखिए कैस्यू, पपाया, रेड सैंडर्स। सॉरी, थ्री स्टेटमेंट्स है, यानी काजू, पपाया और रेड सैंडर्स, यानी लाल चंदन जो होता है। अब ये तीन जो स्टेटमेंट्स पूछा है, इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी रिपीट करता है अपने क्वेश्चंस और कैसे करता है वो। तो इस क्वेश्चन को पहले आप अपने दिमाग में सोचिए, हो सकता है तो पॉज करिए इस स्क्रीन को और सोचिए एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कंपटीशन भी हाई है क्योंकि इसने क्या किया है कि ऑप्शंस जो है ना, वनली वन वनली टू के फॉर्म में सजाया है। तो अगर आपको ये तीनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट नहीं पता है तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है ये क्वेश्चन, मैं बता दूं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे यूपीएससी चाहता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कमांड ओवर स्टैटिक बुक्स, पहला चीज। पहला कि आपने क्या स्टैटिक बुक्स पढ़े हैं, आपने स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा, हिस्ट्री के लिए पढ़ी है आपने, लक्ष्मीकांत पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ा है, फिर ऐसे ही हवा में सिर्फ आप बातें करते हैं कि मतलब समझ रहे हैं ना। बेसिक चीजें आपने पहले कवर की हैं या फिर डायरेक्टली आप जंप कर जाते हैं करंट अफेयर्स पे। यूपीएससी चाहता है कि पहले आप स्टैटिक बुक्स तैयारी करें, उसके बाद आप उसको अपडेट करें। सेकेंड चीज करंट अफेयर्स से। मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कैसे तीनों स्टेटमेंट में तीनों चीज फॉलो होगा, लॉजिक लगेगा। और बिल्कुल फ्रैंक ये सोर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ये जेन्युइन है। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यूपीएससी इवॉल्व भी हुआ है विद इन डेज, कितना इंपॉर्टेंट टफ होते जा रहा है प्रीलिम्स। और अब दिवाली खत्म हो गया है ना, तो आप प्रीलिम्स मोड में आप धीरे धीरे आपको आना पड़ेगा। तो वैसे ही अपडेट, क्या आपने अपडेट किया है खुद को करंट अफेयर से? और क्या आप प्रीवियस प्रीलिम्स पीवाईक्यूज बना रहे हैं? अगर आप नहीं ये तीनों चीज कर रहे हैं तो यूपीएससी निकालना, प्रीलिम्स खासकर मैं बोलूंगा, आपके लिए काफी काफी कठिन होगा। क्योंकि देखिए कट ऑफ अगर 90 जाता है तो 80 से 90 के बीच 1 लाख स्टूडेंट्स होते हैं सीरियस में। 70,000 80,000 स्टूडेंट, 10 नंबर के बीच का ही फासला रहता है। तो इन चीजों पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो मुश्किल होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें कैसियो पूछा था आपसे, पपाया पूछा था। अब अगर आपने एज ए सीरियस स्टूडेंट स्पेक्ट्रम पढ़ा होता तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 27 चले जाएगा, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस चैप्टर में। वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि न्यू रोड्स एंड इरिगेशन वर्क्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप्स लाइक टोबैको, कैस्यू और ये सब चीजें पोर्तुगीज लेके आए थे। इवन लोकल वाइफ से देखिए लिखा हुआ है, शादी कर किया था उन्होंने। ये क्रॉप्स लेकर आए थे, कोकोनट, कैसवी नट और ये सब चीजें उन्होंने ही लाया। अब कहीं भी पपाया नहीं लिखा है, लेकिन जनरली आप देखोगे कि कैशियो लिखा है। तो एक ऑप्शन आपका कैशियो वो सॉल्व हो रहा है, किससे सॉल्व हो रहा है? स्टैटिक सोर्स से, याद रखिएगा। अब सेकंड, अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के गए होते तो आपको पता होता कि ये 2024 में एग्जाम हुआ था और उसके ठीक पहले अप्रैल में ये न्यूज चल रहा था। कैशवी फार्मर्स डिमांड कर रहे थे कि हमें एमएसपी में कॉन्सेट एश्योरेंस दी जाए। परचेज की मुद्दा, बहुत ही ज्यादा मिडिल मैन का प्रॉब्लम आ रहा था, इंटरफेरेंस की बात हो रही थी जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा था। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा था। जो इलेक्शन का जो होता है उस वक्त मॉडल कोड लगता है, तो उसके तहत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था इलेक्शन के दौरान, तो उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ था कैश पे। तो अगर ये सब चीजें आप पढ़े होते हैं अप्रैल मई में, तो ऑब्वियसली जब एग्जाम हुआ था जून में, तो उस वक्त आपको याद होता और आप ये बना के जाते, स्टैटिक सोर्स प्लस डायनेमिक सोर्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए 2024 में रेड सैंडर्स, तीसरा ऑप्शन उसका क्या था? सॉरी, तीसरा स्टेटमेंट क्या था? कैशियो था, पपाया था, रेड सैंडर्स था। अब रेड सैंडर्स भी न्यूज में था और ये हमेशा न्यूज में रहता है। देखिए स्मगलिंग के कारण ये न्यूज में रहता है आंध्र प्रदेश में। इस पे मूवी भी आई थी, आपको याद होगा, पुष्पा, कितनी फेमस हुई थी तो इस तरह से ये हमेशा न्यूज में बना रहता है। तो ये भी था। अब थर्ड जो मैंने आपको बताया कि कैसे स्टैटिक सोर्स इंपॉर्टेंट है, कैसे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में, वो है आपका पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू अगर आप पढ़ के गए हो तो 2016 का और 2023 का, देखिए 2016 का है ये
और ये 2023 का है। तो यहाँ पे आप 23 में आपसे पूछा था शेषाचलम हिल्स के बारे में। शेषाचलम हिल्स कुछ नहीं है, आंध्र प्रदेश ही आप देखोगे तो वहीं पर आता है शेषाचलम हिल्स, और रेड सैंडर्स के लिए ही ये मशहूर है। और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, स्टेटमेंट गलत था, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट होता है आंध्र प्रदेश। तो अगर आप ये शेषाचलम हिल्स पढ़ के जाते पीवाईक्यू में तो आप जरूर सॉल्व करते। और यहीं पर अगर आप रेड सैंडर्स पढ़ के जाते 2016 का पीवाईक्यू बना के जाते, तो इट इज ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, तो वहां से भी आप करेक्ट करके बना देते। तो अब आइए उस क्वेश्चन में वापस चलते हैं। उससे पहले फिर से रिकॉल करा दूं, स्टैटिक बुक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेक्ट्रम के उस पेज से ये बन रहा था। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू में ये सब चीजें आ रही थी। और तीसरा आपका 24 में अगर आप ये पढ़ के जाते तो आपको पता होता कि दीज ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, में कैसियो नहीं है क्योंकि कैसियो जो है वो आपका लाया गया था, रेड सैंडर्स है। तो दो ऑप्शन पे आप आ जाते हैं। अब आप लॉजिक से दो ऑप्शन पे आ जाते तो इन चीज को आप इजिली सॉल्व भी करके ले जा सकते थे। तो होपफुली मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपके लिए खुद पे छोड़ रहा हूँ, ताकि आप एक इंसाइट्स लेकर जाइए कि कैसे पॉसिबल है एग्जाम को क्वालिफाई करना, कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि पपाया भी पुर्तगीज ही लाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शंस फ्रेम वो क्यों करता है, आपसे वो क्या खोज रहा है। एग्जाम इज ऑल अबाउट एंड व्हाट द एग्जाम वांट्स फ्रॉम योर माइंड। तो वो पर्सपेक्टिव जानना ज्यादा जरूरी होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को पसंद आया तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और वीडियोस इस तरह के आपके सामने लाऊं और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लाऊं जो आपको पसंद आते हैं। थैंक यू।